बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी मैं खड़ा हुआ हूँ एक दफ़ा फिर शेब बनी हराम पर। इस जगह पर मैं बार बार आ रहा हूँ और अभी मैं आपको ये पीछे मेरे देखें, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है शेब बनी हराम। तो इस जगह को शेब बनी हराम कहा जाता था। ग़ज़वा खंदक के ये बिल्कुल साथ ये जगह वाक़ है। यहाँ पर बनी हराम कबीला आबाद था। यहाँ पर ये मस्जिद नज़र आ रही है। यहाँ पर मशहूर सहाबी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का घर था। यहाँ पर 3 मौजज़ाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए, जो मैं आपको इससे पिछली वीडियो में भी आपको इसी जगह के बारे में बता चुका हूँ। ये देखें सामने यहाँ पर लिखा हुआ है मस्जिद बनी हराम। इस जगह की वजह से इसको मस्जिद बनी हराम कहा जाता है। ये दूसरा सऊदी हुकूमत की तरफ से बोर्ड लगा है मस्जिद बनी हराम का। ये इसका मेन दरवाज़ा है मस्जिद बनी हराम का। ये दरअसल हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर था। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो फ़ज़ीलतो मरातब हासिल हैं जो किसी भी दूसरे सहाबी रसूल को हासिल ना हो सका। आप वो वाहद सहाबी हैं जो वाक़या करबला के बाद 40 तक इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए मदीना से करबला पहुंच चुके थे अपने ग़ुलाम हज़रत अतिया के हमरा, और उस वक्त आपकी उम्र 90 साल थी और आप नबीना भी हो चुके थे। आप अहले बैत से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे और आपने 4 इमामों से आपने मुलाकात की है, उनकी आपने बैत की है। हज़रत जाबिर का मुकम्मल नाम जाबिर बिन अब्दुल्ला बिन अमर बिन हराम अंसारी था। आपकी कनीयत अबू अब्दुल्ला थी और मदीना में आप पैदा हुए महाजर और अंसारी थे। आप रज़ी ताला अन्हु के परदादा अमर बिन हराम बिन काब बिन गनम थे और इनका सिलसिला नसब अंसार के मशहूर कबीला खजरज से मिलता है। आपके वालिद जो थे वो हिजरत रसूल से पहले मुसलमान हुए और दूसरी बैत उक़बा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की और उन 12 नकीबों में से एक थे जिन्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत से पहले मदीना में तबलीग के लिए मुकर्रर फरमाया था। आपके वालिद ग़ज़वा बदर में भी शरीक थे और ग़ज़वा ओहद में फिर उनकी शहादत हो गई थी। आप बैत उक़बा में अपने वालिद के हमरा मौजूद थे मक्का में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर उसी वक्त आपने भी बैत की थी। उस वक्त आपकी उम्र 16 बरस के करीब थी। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन सहाबा में से थे जिन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कसीर अहादीस नकल की हैं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो थे वो फतवा भी दिया करते थे। चनाचे ज़हाबी ने इन्हें साहबे फतवा, मुजतहिद और फ़कीहा का अनवान दिया है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा बाज़ सहाबा और बाज़ ताबईन से भी रिवायत करते थे। हज़रत अली इब्न अबी तालिब अस्सलातु वस्सलाम, तलहा बिन अबैदुल्ला, अमार बिन यासर, मुआज़ बिन जबल और सैयदना अबू सईद खदरी रज़वानुल्लाह अलैहि अजमाइन से भी उन्होंने अहादीस नकल की हैं और उनको अहादीस का इस कदर शौक़ था कि एक हदीस की खातिर हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शाम का सफ़र किया। मैं मज़ीद तहकीक करके इस जगह पर आया हुआ हूँ। यह इतनी बबरकत जगह है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 मौज़े आप सल्लम ने दुनिया वालों को दिखाए, सहाबा कराम को दिखाए, जो रहती दुनिया तक याद रखे जाएंगे। यहाँ पर 3 लोगों का खाना 10,000 सहाबा ने खाया और वो खाना उसी तरह मौजूद था। वो बकरी जिसको ज़िबा करके हज़रत जाबिर ने दावत की थी, उसकी हड्डियों से उस बकरी को दोबारा आप सल्लम ने फिर ज़िंदा कर दिया और उनके 2 बेटे जो इस दौरान जिनकी वफ़ात हो गई थी उनको भी दोबारा फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदा कर दिया। तो ये 3 मौज़े हैं
جو جہاں پر اس پاک جگہ پر ہوئے جہاں پر ابھی یہ جو مسجد ہے، مسجد بنی حرام، یہ جو ابھی یہاں پر موجود ہے، تو بہت مقدس جگہ ہے۔ یہاں پر جب بھی مدینہ میں آئیں تو اس جگہ کی لازمی زیارت کریں۔ یہ غزوہ خندق کے بالکل قریب ہے، وہاں سے پیدل 2 سے 3 منٹ کا فاصلہ ہے۔ یہ 4-5 زیارت پاس پاس میں، اس کے ساتھ ہی غار کہف ہے اور اس کے آگے غار سجدہ ہے۔ تو یہ قریب قریب ہی ساری زیارت ہیں۔ تو جب بھی مدینہ میں آئیں، غزوہ خندق پر آئیں، تو پھر اس جگہ پر لازمی آئیں، مسجد بنی حرام پر۔